आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। हमीरपुर सदर से विधायक आशीष शर्मा ने आज यहां होटल हमीर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके परिवार से जुड़े लोगों के व्यवसाय पर पुलिस कार्रवाई की गई है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अपने पद का दुरुपयोग कर जिस तरह से हमीरपुर पुलिस उपाधीक्षक ने एक झूठी एफआईआर उनके परिवार सदस्य के ऊपर दर्ज करवाई है, उसके खिलाफ डीजीपी, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर, उपायुक्त हमीरपुर और थाना प्रभारी सुजानपुर को लिखित में शिकायत दी गई है और तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। देखिए, वो पहले जो भी उन्होंने नोटिस वगैरह दिए थे तो मेरे परिवार ने यही उचित समझा कि इसको बंद रखें, क्योंकि काम तो ये करने नहीं देंगे लोग। आज बंद करने से कोई मेरे परिवार को या मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैंने किसी का मेरे परिवार ने किसी का कोई पैसा नहीं देना है। नुकसान हुआ है तो आम जनता को हुआ है। तो ये जो पोक मशीनें या दूसरी चीजें हैं वो वहां पर क्या कर रही है? नहीं तो मशीनरी कहां? समझता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इन्होंने काली करतूत है पूरे प्रदेश के सामने की है, और जो आज जो 1 वर्ष पहले हमने चुनाव के समय बोला था, ये सरकार जो है, ये सरकार महानिकम्मी सरकार है, इसको छोड़ के इसलिए हम जा रहे हैं। और आज वो पूरा प्रदेश रियलाइज भी कर रहा है कि वो जो गलती हुई है वो आगे आने वाले समय में नहीं होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में ये कांग्रेस सिंगल डिजिट में रहेगी, और उसके बाद 15-20 साल के लिए जैसे बाकी राज्यों में कांग्रेस का समापन हुआ है, वैसे ही इस राज्य में भी कांग्रेस का समापन आने वाले समय में होना निश्चित है। विजिलेंस बुलाती है और हम जाते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। उनकी पूछताछ में जो पूछते हैं हम उनको पूरा सहयोग देते हैं। जो उन्होंने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं विधानसभा में आरोप लगाया था सरकार के ऊपर डेरा को लेके, उसका क्या हुआ सर? उसके बाद उसका तो पुलिस को पूछना चाहिए ना, और पूरे प्रशासन को पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए कि किस तरह से लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है, बैंकों की मनी को ट्रांसफर किया गया चुनाव जितवाने के लिए। तो ये तो पूछना चाहिए। इन सब चीजों के लिए पुलिस विभाग है ना बैठा हुआ, लेकिन वो विभाग तो इसलिए बैठा है कि झूठे मुकदमे किस तरह से दर्ज किए जाएं, इस कार्रवाई में लगा हुआ है विभाग। पिछले 18 महीने से लगा है, और मैं तो और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी इसी तरह से ईमानदारी से जो आप कर रहे हैं, इसी तरह से सेवा कीजिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए, और जो बुरा हो सकता है वो करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आने वाले समय में ये सब चीजें जो है वो जनता के समक्ष आएंगी। और जो मेरे ध्यान में लाया गया है, एक प्रेस नोट पुलिस विभाग से जारी हुआ और एक प्रेस नोट जो है वो हमीरपुर डीपीआरओ से जारी किया गया। पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महावीर स्टोन क्रशर पुंग खड्ड पे जो है उन्होंने रेड डाली, और स्टोन क्रशर जो बंद था वहां पे खनन कर रहे थे उनको पकड़ा, और वहां पे जो डीपीआरओ ने प्रेस नोट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 1 पोकलेन, 4 टिप्पर, 1 मिक्सर, 2 जेसीबी, ये सब जो है पकड़ा गया। और डीपीआरओ ने लिखा कि ये जो प्रवीण कुमार शर्मा जिनका एक क्रशर है, ये विधायक के नजदीकी रिश्तेदार हैं। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे परिवार से हैं, और पूरा विधानसभा क्षेत्र भी जानता है, पूरा हमीरपुर जानता है। और क्योंकि मुझे राजनीति करना नहीं आती, मैं यहाँ राजनीति के लिए नहीं आया हूँ, जनता की सेवा के उद्देश्य से आए हैं, और नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से आज दिन तक राजनीति में बैठे हैं, और इसी उद्देश्य से आगे भी चले हुए हैं। सभा सत्र चल रहा है और हमने प्रश्न लगाए हैं, कई तरह के प्रश्न लगाए हुए हैं, जो कि वहां पे विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाएंगे। ये इनको यह है कि ताकि दबाव की राजनीति की जाए, छवि को धूमिल किया जाए, लोगों का ध्यान भटकाया जाए। बच्चे आज बेरोजगार पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जो गारंटियां दी गई, गोबर 2 रुपए खरीदेंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, 300 यूनिट बिजली के बिल फ्री करेंगे, ये सब सरकार बताए ना। अब ये सब तो है नहीं बोलने के लिए, जब वहां पे विधानसभा में उनसे पूछेंगे तो इसी तरह से राजनीति करेंगे कि जी हमने ये पकड़ लिया है, ये पकड़ लिया। लेकिन ये झूठे जो इनके जो षड्यंत्र हैं, ये यहाँ पे कामयाब होने वाले नहीं है। सांच को आंच नहीं होती है, और हमने कोई राजनीति की है तो ठोक बजा के की है, कोई किसी से डर के नहीं की है। डरते हैं तो परमात्मा से डरते हैं, इनसे डरने की जो भ्रष्ट लोग हैं, इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी कार्रवाई करे,
कानून अपनी कार्रवाई करे। हम उसमें सहयोग पहले भी किया है, जब बुलाया तब गए हैं, और आगे भी मैं, मेरा परिवार जाने के लिए तैयार है। आप बोल रहे हैं कि ज्वाइन कर रहे हैं और जिनकी शहर पे सारा हो रहा है वो कौन लोग हैं? सर वो मुख्यमंत्री का सारा प्रशासन है, मुख्यमंत्री की विजिलेंस है, सीआईडी है। मुख्यमंत्री मुझे लगता है इतने तो सक्षम होने चाहिए कि अपने क्षेत्र की जानकारी लें कि कौन उनको मिसगाइड कर रहा है, किस तरह से उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है यहाँ पे भी। तो ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और उनको समझना चाहिए कि क्या ये चला हुआ है। आशीष सर, पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई करने लोगों ने आशीर्वाद देके भेजा है। आपकी इन धमकियों से, इन झूठे षड्यंत्रों से डरेगा तो हम केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा से, जो तीनों लोगों का नाथ है, उससे डरते हैं और अपनी जनता से डरते हैं। बाकी हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है आप प्रेस बंधुओं से कि जो सत्य है उसको जो है लोगों के समक्ष रखें, और जो ये मैंने जो भी यहाँ पे मटेरियल है, चाहे फुटेजेस हैं, फुटेजेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पे गया और इन्होंने एविडेंस को ब्रीच करने के लिए, एविडेंस को हटाने के लिए हार्ड डिस्क को भी ले गए, क्योंकि वहां पे अगर हार्ड डिस्क होती, वहां पे कैमरा का जो पूरी रिकॉर्डिंग है वो आती, तो शायद सबके सामने पता लग जाता कि जेसीबी वहां पे खड़ी थी, पोकलैंड वहां पे खड़ी थी। ये सब एविडेंस इन्होंने मिटा लिए गए, क्योंकि पुलिस आज पूरे प्रदेश में इसी काम में लगी हुई कि एविडेंस सबूत कैसे मिटाए जाएं, चाहे वो विमल नेगी जी वाला केस हो या दूसरों को प्रताड़ित करने वाली बात हो। और ये सीरियस एलिगेशन मेरे परिवार ने लगाए हैं पुलिस में, और मुझे पूरा उम्मीद है अपने संविधान से कि आने वाले समय में इन सब चीजों का जो है वो सच लोगों के समक्ष आएगा। और जो ये अधिकारी हैं इस तरह के, जिन्होंने अपनी वर्दी का रोब दिखाकर, और जो ये सोचते हैं कि हम अपनी वर्दी का रोब दिखाकर डराएंगे, धमकाएंगे, झूठे मुकदमे करेंगे, वो उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो आने वाले समय में संविधान के दायरे में, लॉ के दायरे में रह के मिले। मेरी यही आपसे गुजारिश है। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।